बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जरदारी लाहौर छोड़ चुके हैं। उनका मिशन लाहौर किस तरह नाकाम हुआ है, नून लीग अब फंस चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट ने क्यों कोरा जवाब दिया है, इस हवाले से आम तफसील आपके सामने रखनी है। डॉक्टर शहबाज गिल अस्पताल से पुरअसरार तरीके से लापता हुए हैं और फिर उनकी बरामदगी हुई है। ये कहानी क्या है? पीसीबी अखराजात की मद में नजम सेठी और रमीज राजा का एक मुआवजना आया है, जो आपके सामने इसलिए रखना जरूरी है कि जब इमरान खान वजीर आजम की हैसियत से बैरून मुल्क सफर करते होते थे तो उनके अखराजात और नवाज जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी जो मुख्तलिफ वज़राए आजम रहे, उनके अंदर भी बड़ा फर्क था। हालांकि आपने देखा कि फजूल दौरा भी इमरान खान ने नहीं किया, लेकिन इसी तरीके से जैसे वो लोग अयाश हैं, यही काम इस सहाफती बुड्ढे नजम सेठी का है, जो कभी दिल करता है ये सहाफी बन जाता है और पूरे 4-5 साल ये खिदमत करता है, नून लीग की नौकरी चाकरी करता है और उसके बाद कहता है आज से मैं सहाफी नहीं हूं, पीसीबी का चेयरमैन हूं। हैरत की बात यह है कि ना इसका क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक है, ना वास्ता है। बहरहाल एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की जगह पर नजम सेठी को अपॉइंट करना और फिर वसी तरीन इख्तियारात मुहैया करना, यह हैरत की बात है। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अच्छे काम बंदे को करने पड़ते हैं और वो भी आकर करते हैं। अब यहां पर मैंने आपके सामने रखना है, क्योंकि ये चीजें हम देखते नहीं है, हमारा ये अंदाज नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े डाके इस मुल्क के साथ हुए हैं कि हमें ये छोटी चीजें देखने की आदत नहीं है। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इख्तियार में आते ही नजम सेठी जो है उनको हटा दिया गया। अब रमीज राजा को इस वक्त पर फायद कर दिया गया। अब पीडीएम हुकूमत ने एक बार फिर नजम सेठी को अपॉइंट किया है, तो न्यूज वेबसाइट प्रो पाकिस्तानी ने इस हवाले से एक मुआवजना पेश किया है, वो आपके सामने रखना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब डाटा के मुताबिक रमीज राजा ने सितंबर 2021 से जून 2022 तक पीसीबी के 10 माह के दौरान 56,40,137 रुपए अपनी जात पर खर्च किए हैं। दूसरी जानब नजम सेठी ने जुलाई 2017 से अगस्त 2018 तक 14 माह के दौरान क्रिकेट बोर्ड के 4,05,39,201 रुपए खर्च किए। यानी ये करोड़ों रुपए जो है ये बंदा पहले भी लगाता था, मजे करता है और इसके जो चिड़िया है और पता नहीं कितनी चिड़िया ये साथ रखता है और ये सारी चीजें, यानी वो बंदा जिसने सिर्फ 56 लाख खर्च किए और ये 2-4 महीने ज्यादा करके 5-5.5 करोड़ रुपए इसने खर्च किए थे। और बताया गया है कि यहां पर जो है वो नजम सेठी ने 4 करोड़ और 5,39,000 रुपए खर्च किए हैं। इसी तरह नजम सेठी की ने रहायश के मद में 27,62,000 रुपए खर्च किए, जबकि रमीज राजा ने इस मद के अंदर कोई रकम नहीं ली। रहायश की मद में यह बंदा 27 लाख ले उड़ा था और रमीज राजा जो है, यानी हमें जो बंदा पैसा ना ले और सही तरीके से काम करे वो नहीं चाहिए, जो कौमी खजाने को टीका लगाए, पीसीबी के खजाने को और पैसे वो लगाए, वो बंदा हमें चाहिए। गाड़ी और उसके फ्यूल की मद में नजम सेठी ने 65,58,808 रुपए लिए, जबकि रमीज राजा ने 9,60,915 रुपए लिए। कहां 65 लाख रुपए? इसकी गाड़ी क्या पीती है? वो भी पेट्रोल पीती होगी ना, तो लेकिन वहां पर 65 लाख और यहां पर फ्यूल की मद के अंदर भी 9,60,000 लिए गए हैं। मोबाइल फोन की मद में नजम सेठी ने 9,80,000 रुपए लिए, रमीज राजा ने 2,94,000 लिए। 9 यानी 10 लाख और आप यूं समझिए कि 3 लाख, इतना फर्क होता है। सिक्योरिटी और स्टाफ के अखराजात की मद में नजम सेठी ने 16,80,000 रुपए और रमीज राजा ने 3 लाख, 16,80,000 और साथ ही 3,82,000। तो ये भी आप फर्क देखिए। गैर मुल्की दौरों पर नजम सेठी ने 1,02,29,000 रुपए खर्च किए, रमीज राजा ने 6,42,000 रुपए खर्च किए। यानी 1 करोड़ कहां और 6 लाख कहां। अंदरूनी मुल्क दौरों पर नजम सेठी ने 19,72,000 रुपए खर्च किए, रमीज राजा ने 29 लाख जो है वो, चूंकि ज्यादा दौरे इन्होंने मुल्क के किए हैं, 29,69,000। ये सिर्फ एक अमाउंट ज्यादा है, लेकिन दौरे भी ज्यादा है अंदरूनी मुल्क के। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग अलाउंस के बाद में नजम सेठी ने 1 लाख रुपए लिए, जबकि रमीज राजा ने इस मद में कोई रकम नहीं दी। इंटरटेनमेंट की मद में नजम सेठी ने 4,68,836 रुपए,
जबकि रमीज राजा ने 7,000 सिर्फ लिए हैं। पीसीबी अलाउंस की सूरत में नजम सेठी ने 1,41,81,000, जबकि रमीज राजा ने कोई पीएसएल अलाउंस नहीं लिया। दीगर अखराजात में नजम सेठी ने 16,04,000 लिए हैं, रमीज राजा ने 3,73,000, यानी 5-6 गुना अखराजात एक बंदा कम कर रहा है। तो वो बंदा नहीं चाहिए, उसकी या तो आप बताएं कि ये खामी है। और क्रिकेट भी इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए अलल्ले तलल्ले अलाउंस, कोई फोन की मद में, फ्यूल की मद में, किसी इंटरनेशनल दौरों की मद में जो अलल्ले तलल्ले कर रहा है, वो बंदा दोबारा जो है वो पीसीबी का चेयरमैन ये बाबा जो है, अब जब यहां से हटेगा दुत्कारा जाएगा, निकाला जाएगा, फिर ये साफी बनेगा, फिर 5 साल ये जो बुड्ढा है ये खदमत करेगा शरीफ माफिया की, उनके तलवे चाटेगा। और ये इस मुल्क का बदतरीन मिजाक है कि वो साफी दोस्त दोबारा इसको साफी भी मानेंगे, जिंदाबाद भी कहेंगे, जबकि इमरान रियाज और बाकी जितने लोग हैं उनको कहते हैं ये साफी नहीं है, यूट्यूबर है। साफी ये है फहद हुसैन, नजम सेठी, अताउल्लाह कासमी, इरफान सदीकी, राशिद मिन्हास और इस तरह के लोग जो है वो मुश्ताक मिन्हास टाइप जो लोग हैं ये साफी है। ये मैंने थोड़ा सा, चूंकि आगे बात और करनी है, डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से ये खबर सामने आई और नून लीग ने इसको बड़ा जो है वो बयान किया कि जब पता चला कि वजीर आला डी नोटिफाई हो गए हैं तो सर्वसद हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल का इलाज जारी था और वो वहां से फौरी तौर पर बगैर बताए निकले, और जब निकले हैं तो फिर ज़ाहिर है वो नहीं मिले। और इस पूरे मामले के अंदर पता ये चला कि चूंकि वजीर आला डी नोटिफाई हुए हैं तो उनके साथ कोई गेम ना हो जाए, तो वो हॉस्पिटल से, अब ये इसलिए कोई नहीं है कि ये टक्कर के लोग हैं, ये है वो है। जब एक बंदे को आपने तशद्दुद का निशाना बनाया, नंगा किया, आप इंतहाई घटिया सतह पर उतर गए, तो फिर ये बात जो है एक पाकिस्तानी शहरी अगर आपसे इज्जत बचाकर भाग भी रहा है तो इसके अंदर मैं समझता हूं वो हंसने वाले, वो ट्वीट करने वाले, उनको शर्म से डूब मरने का मकाम है। यानी अगर डॉक्टर शहबाज गिल वहां से ये भागे भी हैं, निकले भी हैं कि भाई चले ये इज्जत महफूज रह जाए, तो आप नंगा करें, लोगों को मारें, करंट लगाएं, तो जो है वो तरह तरह के बयान लेने की खातर, तो ये डूब मरने का, शर्म से डूब मरने का मकाम है, बजाय इसके कि हंसा जाए। अब यहां पर यह कहा गया, चूंकि मरासला लिखा डॉक्टर साहब ने जो सर्वसद हॉस्पिटल के हैं कि यहां मरीज हैं और वो मौजूद नहीं है और गायब है, कमरे से अस्पताल की फाइल और जरूरी रिकॉर्ड भी गायब है। एमएस को मजीद बताया गया कि शहबाज गिल अस्पताल को बताए बगैर चले गए। दूसरी जानब मुसरत जमशेद चीमा, उनका मौकफ यह है कि डॉक्टर शहबाज गिल अभी भी सर्वसद हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। गुज़श्ता रोज कुछ देर के लिए वो प्राइवेट आर्थोपेडिक के पास चेकअप के लिए गए। डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। ये बहरहाल पीटीआई का मौकफ है हुकूमत पंजाब का कि वो चेकिंग के लिए गए थे, लेकिन बहरहाल हॉस्पिटल का रिकॉर्ड यही कहता है। लेकिन इस पर जो हंसना और मजाक करना, तो इस तरह तशद्दुद करके ऐसी बातें करना, मेरा ख्याल है ये और ज्यादा शर्मनाक मामला है। तो डॉक्टर शहबाज गिल बहरहाल दोबारा इस वक्त सर्वसद हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा है और वो मौजूद है। अगली बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आसिफ जरदारी, उन्होंने लाहौर का दौरा किया और जब लाहौर का वो विजिट करने लगे और मौजूदा अदम एतमाद और तहरीक यानी एतमाद की तहरीक और ये सारी चीजें चल रही थी कि असम्बलियां तहलील नहीं करने देनी इमरान खान को, तो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के खाने वाले, जो उनकी हड्डी पर पलने वाले चंद लौंडे लपाड़े हैं, तो वो जरदारी को बड़ा एक माफौक और फितरत किस्म का बंदा बनाकर पेश करते हैं कि एक जरदारी सब पर भारी। यानी आप इदारे आपके साथ हों या उनकी शह पर, कम अज कम वो आपकी मुखालफत में तो ना हो, और फिर आप जो है वो जाएं और इधर का पैसा इधर लगाएं, पैसे से लोगों के जमीर खरीदें और वाह वाह, यानी इखलाकियात के गिरने की भी हद है। वैसे यानी बेशर्मी का लेवल ही अजीब है ये इन लोगों का। भाई अगर खरीदो फरोख्त करनी है तो इसमें बारी का ये तो काम गंगू तेली भी कर लेगा, जिसको पैसे दो वो कर लेगा। और वो अल्टीमेटली पहुंचते हैं जी, मफामत का बादशाह पहुंचता है जी चौधरी शुजात हुसैन के पास। तो अब लाहौर में आए, ठहरे, कोशिश की, ये तो मामला लाहौर हाईकोर्ट में चला गया और लाहौर हाईकोर्ट का फैसला, अगर ये असम्बलियां तहलील महीना 2 महीने लेट भी हो जाए
तो असल मकसद तो यह है कि इमरान खान ने प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, हुकूमत तो उनकी चल रही है तो फायदे में है, मैं तो जाती तौर पर समझता हूं। इसी तरह घबरा घबरा कर चलाएं इन सबको, और 4-5 महीने असम्बलियां इसी तरह चलती रहे और बिल आखिर डिजॉल्व हो जाए या वैसे ही मुद्दत खत्म हो जाए, ताकि असल मामला तो यह है कि इमरान खान इनको घसीटे, वो घसीट रहा है। तो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला इमरान खान की शिकस्त नहीं है। इमरान खान तो हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है, दोनों सूबों के अंदर, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो ये तो वो घबराता है। अब यहां पर जो है ये तवक्को थी कि एस्टेब्लिशमेंट मदद करेगी और इस तरह मामलात जो है वो यानी जो नंगा नाच होता था पिछले दौर के अंदर वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम ये बिल्कुल इसकी तस्दीक हुई है, और कोई खुफिया चले ब्यूरोक्रेसी पर कोई असरअंदाज अगर हुआ भी है तो कम से कम इस बात की इस वक्त तक तस्दीक हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के मुखालफ है, इमरान खान को नापसंद करती है, नहीं चाहती, पसंद इनको भी नहीं करती। लेकिन ज़ाहिर है जो भी मामलात हैं, बहरहाल आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को मदद नहीं मिली और किसी ने इसके अंदर मुआवनत नहीं। ये आम जराए ने दावा किया है और बताया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मदद नहीं की, और यही वजह है कि आसिफ जरदारी दरमियान में छोड़कर अब उनको जाना पड़ा है। अब बहाना तो वही है कि कारसाज का जो सानिया कारसाज हुआ था 27 दिसंबर को, उस चूंकि इवेंट के अंदर शिरकत करनी है, बल्कि गालबन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी होगी, उसके अंदर शिरकत करनी है और इसीलिए तैयारियां जारी हैं। लेकिन इसके साथ असल मामला यह है कि चौधरी शुजात हुसैन के जरिए काफ लीग को तोड़ने की कोशिश हुई, वो नाकाम हुई। पीटीआई के कारकुनान को तोड़ने की कोशिश की कि वो गैर हाजिर हो जाए, वो भी जो कोशिश है वो नाकाम हुई है। पहले कोशिश की कि अगर बंदे टूट जाएं तो हम पीपल्स पार्टी का वजीर आला लाएंगे, फिर जब देखा ये तो मुमकिन ही नहीं है, फिर कहा नहीं, हमजा भी मेरे बेटे जैसे ही है। तो ये अब नून लीग जाने और पीटीआई जाने, अब अदालत के अंदर मामला है, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट रहे, जो भी होगा, बहरहाल अल्टीमेटली इसका बेनिफिशियरी इमरान खान है। वजह यह है कि इदारों ने इनको बगैर कोरा जवाब दिया है कि हमने, अब पहले बड़ी बदनामी हो गई है, अब भी इमरान खान जनरल बाजवा को घसीट रहा है, तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा प्रूफ आए जिसके अंदर पता चले कि जो है वो एस्टैब्लिशमेंट इनको ला रही है, इनका साथ दे रही है इमरान खान की हुकूमत, और फिर ये जो लाडलापन है या ये मुदाखलत नहीं हुई, तो क्या ये सिर्फ परवेज इलाही के लिए नहीं हुई? ये भी मुमकिन है, क्योंकि परवेज इलाही जो जनरल बाजवा जिंदाबाद का नारा उसने इतना लगाया, इसके बावजूद अगर वो वजारत आला से गिर जाए तो इसका मतलब है फिर उसका जो है वो किसी ने उसको बचाया नहीं है, तो इतनी ज्यादा खिदमत का फायदा क्या है? ये भी हो सकता है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने बहरहाल परवेज इलाही को गिराने के लिए और हमजा को लाने के लिए मदद नहीं दी, जिसकी वजह से ये मिशन जरदारी फेल हुआ है और अब नून लीग फंस गई है। यू टर्न पर यू टर्न लिया जा रहा है और देखते हैं अब आगे जो है इनके साथ क्या होता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।